नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल गोरखपुर मंदिर हमले के केस से जुड़ी हुई है। दरअसल गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी पर अब और कठोर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। अहमद मुर्तजा को शनिवार को एटीएस की टीम ने गोरखपुर कोर्ट में पेश किया और एटीएस ने शिकंजा कसते हुए मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए लगाया। यूएपीए की 16, 18, 20 और 40 धाराएं मुर्तजा अब्बासी पर लगाई गई है। धारा 16 आतंकवादी कार्य के लिए सजा के तहत लगाई गई, साजिश रचने के लिए धारा 18 आतंकवादी संगठन का सदस्य बनने के लिए, धारा 20 और आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने के अपराध में धारा 40 लगाई गई। साथ ही इस केस को लखनऊ ट्रांसफर कर मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल कि क्यों इस केस को एनआईए के हाथों में सौंपा गया, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने शुरू से ही कहा कि आरोपी मुर्तजा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। आज कोर्ट में इस बात का सबूत भी मिल गया, पर इस पूरे केस को एनआईए के हाथों में क्यों सौंपा गया? देखिए, अब तक जो स्टोरी हिंदुस्तान जान रहा है वो ये जान रहा है कि अचानक से गोरखपुर के अंदर उस मंदिर में एक व्यक्ति आता है, हमले करता है, पकड़ा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आज कोर्ट में एटीएस ने अपनी कहानी बताई कि उनके हिसाब से क्या हुआ और क्यों ये एक हार्डकोर आतंकवादी है। और एनआईए उस तरह के केसेस को ही लेती है जिसमें नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कोई आतंकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या कोई आतंकी उस हिसाब से काम कर रहा है जिसका नेटवर्क नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जो है वो क्रॉस करता हो। अब एटीएस ने आज बताया कि यूएपीए के हकदार ये अहमद मुर्तजा अब्बासी क्यों है, क्यों ये केस एनआईए को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो बड़ा वो उनकी कहानी, खुफिया एजेंसियों की तरफ की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ जाएगी कि दरअसल एनआईए हो या एटीएस हो, मुर्तजा को किस तरीके से डील कर रही है और ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाएगा, इसके तार कहाँ तक पहुँचेंगे और कौन कौन लोग नपने वाले हैं। तो एटीएस ने बताया कि देखिए, हमें तो ये मुर्तजा के बारे में तब जानकारी मिली जब 31 मार्च को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 16 लोगों की लिस्ट दी गई। कहा गया कि ले लो भाई, ये 16 लोग हैं, तुम्हारे यहां छिपे हुए हैं, इनकी गतिविधियां ठीक नहीं है, ये कुछ करने वाले हैं। हमने करीब 10 दिन पहले इस बात को बताया था कि ये वॉच लिस्ट में जो लोग होते हैं उनको आईबी, रॉ, खुफिया एजेंसियां जो इस तरह के लोगों को मॉनिटर करती हैं उन पे वॉच रखा जाता है। और जब भी ऐसा कभी लगता है कि अब ये आदमी कोई मूव कर रहा है, सडनली उस तरह के लोगों की लिस्ट को जो है बाहर किया जाता है, कंसर्न अथॉरिटीज को दिया जाता है कि अब जरा इसका पता करो। तो 31 तारीख को इनके पास लिस्ट आ गई एटीएस के पास, और उसी में ये अहमद मुर्तजा अब्बास आईटी बॉम्बे का केमिकल इंजीनियर, विक्षुब्ध, विचलित, बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, लिस्ट कहां आ रहा है एटीएस के पास कि भाई आतंकी कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो 2 लोग हम लोगों ने, माने एटीएस ये बता रही है कि हम लोगों ने ये सोचा कि जरा पता करते कि भाई है कौन, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हमने 2 लोगों को इसके घर भेज दिया, बैंक अधिकारी बना करके, लोन वोन के चीज़ को लेकर के। लेकिन
बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये जो चाचा जान डॉक्टर और अब्बू जान लॉयर, ये दो अधिकारी जो गए वो ठीक से बता नहीं पाए लोन किसके लिए चाहिए, क्या चाहिए क्या, और इन लोगों को शक हो गया। तो किसी तरीके से ये लोग एटीएस के दो अधिकारी उसके घर से बाहर निकल गए। शुरू में पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में सीसीटीवी वगैरह लोग बताए, नंबर वगैरह मालूम चला भाई एटीएस ने आज कोर्ट में बताया कि भाई हमने किया, ये गोरखपुर के सिविल लाइंस में इनका घर है। अब कहानी अब यहां से इंटरेस्टिंग होती है। मुर्तजा के पिता ने या चचा जान ने, ऐसा नहीं कि कोई मूर्ख लोग हैं, ये वकील हैं, उनको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था, भाई दो लोग कौन है, नहीं है, क्यों आए। लेकिन हुआ ये कि चचा जान ने फोन किया, इनको समझ में आ गया कि भाई एटीएस के लोग हैं, और चचा जान ने बकौल पूछताछ के दौरान इसने ये एक्सेप्ट किया कि चचा जान ने कहा कि नेपाल भाग जाओ। तो वो भाग गया, क्रॉस करके वो नेपाल चला गया। नेपाल कहां गया, तो नेपाल वो एक मदरसे में गया। उस मदरसे में जहां से वो 2 साल से आ रहा था, जा रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, वो मदरसा आईएसआई पाकिस्तान के द्वारा फंडेड चला रही है। वो तमाम स्लीपर सेल को जो है वहाँ पे ब्रेन वॉश के अलावा सब तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, अब आप डर गए तो नेपाल भाग गए तो पुलिस तो जा नहीं सकती। नेपाल में फिर पैसे वगैरह अकाउंट, नेपाली बैंक अकाउंट भी था इसके पास। एटीएस ने बताया कि जो पैसे जो भेज रहा था ये सीरिया, ये पैसे भेज रहा था कनाडा, अमेरिका, वो सब नेपाली बैंक के जरिए भेज रहा था। मतलब नेपाल में इसके पास अकाउंट भी था, पैसे भी थे, तो बड़ी आसानी से वो नेपाल में कुछ भी हो सकता है, पैसे खिलाते हैं। वो चला गया होता कनाडा, चला गया होता अमेरिका, तो नॉर्मली तो चला गया होता अमेरिका। तो एटीएस वाले बता रहे हैं कि वापस क्यों आया जी? भाई हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हम देश छोड़ के भाग गए तो हम वापस नहीं आएंगे ना। और आप भागे भी हो तो सारे फोन डिटेल्स, लैपटॉप का डिटेल्स, सब कुछ आपने जो है वो डिलीट मार दिया, सारे सबूत जो आपने खत्म कर दिए। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो कोई वापस आएगा नहीं, ये वापस आया। क्यों वापस आया? अब एटीएस और उसके सूत्र बता रहे हैं कि वहां जो मदरसा चलाने वाले और हिंदुस्तान से 2-4 लोग और पहुंचे, जिन्होंने वहां एक प्लान बनाया कि अगर जिंदा तुम रहे तो ये सारा हमारा जो नेटवर्क है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो अब तुमको 72 हूर के पास भेजने का टाइम आ गया, वीआईपी पास तुम्हारा बन गया है, तुम वापस जाओ। वापस जाना, एक हथियार लेना और पुलिस वाले के ऊपर ही हमला करना, और पुलिस वाले के ऊपर हमला करोगे तो वो तुमको शूट कर देंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, और ये बात सारी चीजें जो है वो मुर्तजा एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो वापस आ गया, कहां कहां वापस आया, किससे किससे मिला, ये सारी डिटेलिंग जो है वो एटीएस ने कोर्ट को दिया। अब जब वो आया तो वीडियो वगैरह को एनालाइज करके कोर्ट को बताया गया कि देखिए ये तो जो हम बता रहे हैं वो एक्चुअली हुआ भी है, कि वो हथियार लेकर के घुसा, आम लोग जो सिविलियन ड्रेस में थे उस पर उसने हमला नहीं किया, और वो पुलिस वाले को ही ढूंढ रहा था, और पुलिस वाले को ये बोल भी रहा था कि गोली मार दो मुझे, गोली मार दो मुझे। लेकिन भोलेनाथ, गोरखनाथ, उनकी कृपा रही। अब ये समझिए किस तरह के देश में हम लोग रहते हैं।
किस तरीके के देश में हम लोग रहते हैं। अगर ये कसाब नहीं पकड़ा गया होता जिंदा, नहीं तो ये दिग्विजय सिंह, ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये जेएनयू के सूडो सेकुलर, ये जो गैंग है दलालों का, ये साबित कर चुके होते कि मुंबई में हमला ये आरएसएस वालों ने किया है। क्योंकि कसाब के पकड़े जाने के बावजूद ये राष्ट्रीय सहारा का एडिटर, पता नहीं इस तरह के लोगों को क्यों खुला छोड़ा हुआ है सरकार ने। जेल के अंदर, ठोक के अंदर बंद कर देना चाहिए। कसाब जेल के अंदर है और ये किताब लिख रहा है कि मुंबई हमला आरएसएस की साजिश। यूपीए की सरकार है और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पहली पंक्ति के लीडर उस किताब को बाकायदा उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और फर्जी लोग बैठे हुए तमाम, अब तो पता नहीं कहां कौन से गली मोहल्ले के अंदर छुपा हुआ है ये सब महेश भट्ट और ये वो, जब किसी हीरोइन की मौत होती है तभी वो उसका नाम सामने आता है। ये तमाम इस तरह के लोग जिन्होंने देश को तबाह और बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उन लोगों ने किताब का हेडिंग 26/11 आरएसएस की साजिश अजीज बरनी, पूरी थ्योरी छप गई थी हिंदुस्तान टाइम्स अखबारों में कि वो कुछ मेरठ के इलाके की भाषा बोल रहा था, हाथ में कलावा था, कोई मुसलमान थोड़ी होता है, वो कोई हिंदू होता है, ये सारा कुछ वो तो भला हो। मैं तो बार बार कहता हूं इस देश के ऊपर भोलेनाथ की सीधी सीधी कृपा है कि पाकिस्तान के एक बहादुर टीवी, जियो टीवी वाले ने, हामिद मीर के एडिटर था, उसने जो है कसाब के माँ बाप की बाइट चला दी कि मेरा बेटा है। नहीं तो क्या होता, इसी तरह से इसको भी प्रूव कर दिया गया होता। वो तो गोरखनाथ ने बुद्धि दे दी सारे पुलिस वालों को कि गोली मत चलाना, गोली चलाए नहीं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरी दुनिया भर में प्रपंच होना शुरू हो गया होता कि एक मेंटली डिस्टर्ब लड़का अंदर घुसा, योगी आदित्यनाथ ने कहा गोली मार दो इसको, और हम लोग जो है डिफेंस में जो है घूमते रह जाते, मौत के बाद पता नहीं चल पाता। यही इनकी साजिश थी और इसलिए ये सब जो है वो पकड़े गए। उसके बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो नई नई चीजें सामने आई। जी बिल्कुल, हमले के पीछे साजिश क्या थी आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अब इस पूरे केस को एनआईए देखेगी तो क्या लगता है इस गिरोह का पर्दाफाश होगा? बिल्कुल पर्दाफाश होगा। जब एनआईए किसी चीज को टेकअप कर रही है, एटीएस ने ये 10-15 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो इस बात का ही सबूत है कि जिन धाराओं के बारे में आपने जिक्र किया कि आतंकी संगठन का मेंबर होना, आतंकी संगठन के लिए काम करना, आतंकी संगठन के लिए पैसा इकट्ठा करना, ये सारी चीजें ये सबूत के साथ एटीएस जो है इन्वेस्टिगेट कर पाई है। अब एनआईए इस केस को हाथ में लेने जा रही है। अब क्या क्या पकड़ाया? पकड़ाया ऐसे कि ये आईएसआईएस सीरिया के साथ इसके लिंक है। ही हैज एक्सेप्टेड कि उसने जिहाद करने का ओथ ऑनलाइन खाया है। उसने बताया कि उसे कोई लड़की थी आईएसआईएस की, उससे वो मिलने जा रहा था। उसने बताया कि हमने पैसा नेपाल के अकाउंट से हम लगातार आईएसआईएस को पैसा दे रहे थे, मतलब आतंकी संगठन को फंडिंग का भी मसला आ गया। अब उसने ये भी बताया कि वो अमेरिका और कनाडा जा रहा था, और अमेरिका और कनाडा किस लिए जा रहा था? ये केमिकल इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई की उसकी नौकरी करने के लिए नहीं, वो कनाडा पहुंच करके वहां से वो सीरिया आता, सीरिया जाने के लिए रास्ता चुना जा रहा था। क्योंकि इधर 370 के बाद से ये जो कश्मीर से सीरिया जाने का जो रास्ता है, जिसमें पीएफआई केरल और महाराष्ट्र के लोगों को भेज रहे थे, वो रास्ता बंद हो गया। वो एक महिला थी, नकाब पहन करके सिर्फ आंख नजर आता था,
उस संगठन से आईएसआईएस के लिए लोगों को भेजा जाता था, तो उसको भी वो जेल के अंदर है, तो वो रास्ता बंद है, तो कनाडा वाला रास्ता जो है वो खुला हुआ। तो ये इतना शातिर, और बताइए ये दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग कह रहा था भाई पागल है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इतना दिमाग लगा रहा है। अब जो एटीएम कार्ड्स मिले हैं, जो बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जो लैपटॉप मिला है, जो फ़ोन मिला है, ये सारी चीज़ें अपने आप में, अब जैसे लेटेस्ट 5 फेसबुक आईडी, भाई 5 फेसबुक कोई रखता है? 5 अलग अलग नाम से कोई फेसबुक रखता है? क्यों रख रहे हो? तो आईएसआईएस जिहाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। वीडियो भी क्या देखता है? तो वीडियो भी देखता है जाकिर नाइक। वो तमाम ये जो लोगों के दिमाग के अंदर कीड़ा डालने वाला जो धंधा ये सब जो यूट्यूब के जरिए करते हैं, वही वीडियो भी देख रहा है। तो वो पूरी तरीके से वो उस चीज़ में शामिल था, शामिल है, और इसके जरिए ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम आतंकियों के जो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, उसको ढूंढने का काम एनआईए करेगी, एटीएस करेगी। और मुझे लगता है कि जो आज कोर्ट के अंदर हुआ वो बिल्कुल सही बिल्कुल, हुआ। और ऐसे में कह सकते हैं कि यूपी एटीएस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी सफलता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद के लिए। तो गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी मामले में चल रही जांच में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब सामने आया है कि मुर्तजा को जिहादी सेल फिर से एक्टिव करने के लिए आतंकी आकाओं से निर्देश मिले थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी आकाओं के निर्देश के बाद मुर्तजा ऑपरेशन मंसूबा की तैयारी कर रहा था, पर अब मुर्तजा को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा और क्या क्या नए नए खुलासे इस केस में होते हैं। आज के इस खास शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।